हेलो गाइस, सब्सक्राइब करें अहम बायोलॉजी क्लासेस को एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन। थैंक यू। माय नेम इज़ अमृत एंड आज हम कवर करेंगे 10 MCQ ऑफ बायोलॉजी जो कि बेनिफिशियल है फॉर PGT एंड TGT बायोलॉजी टीचर रिक्रूटमेंट फॉर आर्मी पब्लिक स्कूल 2020। इससे पहले हमारा सीरीज़ 1 अपलोड हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। उस सीरीज़ 1 में सेट ऑफ 20 MCQ है और ये है हमारा सीरीज़ 2 जिसमें 10 MCQ हैं। तो आपको मुझे कमेंट में ये भी बताना है कि आपके इन 10 MCQ में कितने क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। स्टार्ट करते हैं सीरीज 2 जिसमें कि सेट ऑफ 10 MCQ हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्यूरिंग हाई ब्लड प्रेशर रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट एंड सर्कुलेशन आर कंट्रोल बाय। जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तब हार्ट बीट और सर्कुलेशन को कौन रेगुलेट करता है? ऑप्शन ए वैसोडाइलेटर एंड वासो कंस्ट्रिक्टर सेंटर, ऑप्शन बी कार्डियो स्टिमुलेटरी एंड वासोकंस्ट्रिक्टर सेंटर, ऑप्शन सी कार्डियो इनहिबिटरी एंड वासोकंस्ट्रिक्टर सेंटर, या ऑप्शन डी कार्डियो इनहिबिटरी एंड वासोडाइलेटर सेंटर। आपको बताना है कि कौन रेगुलेट करता है हाई ब्लड प्रेशर के दौरान हमारी हार्ट बीट एंड सर्कुलेशन को। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कार्डियो इनहिबिटरी एंड वैसो कंस्ट्रिक्टर सेंटर जो है ये रेगुलेट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो जो हाई बीपी है ना वो डिटेक्ट होता है बाय बैरो रिसेप्टर। जो बैरो रिसेप्टर होते हैं ना ये डिटेक्ट करते हैं हाई बीपी, और ये लोकेटेड कहाँ होते हैं? ये लोकेटेड होते हैं कैरोटॉइड, साइनस एंड एरोटिक आर्क में। यहाँ पर होते हैं बैरो रिसेप्टर जो कि हाई ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो वो डिटेक्ट होता है बैरो रिसेप्टर से, और बैरो रिसेप्टर में होते हैं 3 सेंटर। एक होता है कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर, दूसरा होता है कार्डियक एक्सिलरेटरी सेंटर, और थर्ड वन इज वैसो मोटर सेंटर। तो जब बीपी इंक्रीज हुआ, बैरो रिसेप्टर ने डिटेक्ट करा, तो जो कार्डियक इनहिबिटरी और कार्डियक एक्सिलरेटरी सेंटर है ना ये क्या करते हैं, ये कार्डियक आउटपुट को मैनेज करेंगे, मेंटेन कर देंगे कार्डियक आउटपुट को। और जो ये वासो मोटर है ना ये क्या करेगा, ये इनहिबिट कर देगा वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर को। ठीक है, और जब ये इनहिबिट हो गया वासो कॉन्स्ट्रिक्टर तो जो वैसो डायलेटर होता है ये क्या हो जाएगा, ये रिजर्व हो जाएगा। और ये जो दो एक्शन हुई, कार्डियक आउटपुट का मैनेज होना और वैसो डायलेटर का रिजर्व होना, इसकी वजह से क्या होगा, बीपी जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। तो समझ गए कैसे होता है बीपी ड्रॉप? बैरो रिसेप्टर की वजह से। ठीक है, और बैरो रिसेप्टर में जो कार्डियक इनहिबिटरी और वैसो मोटर और कार्डियक एक्सिलेटरी ये 3 सेंटर हैं। तो कार्डियक इनहिबिटरी और कार्डियक एक्सिलेटर ये क्या करता है, कार्डियक आउटपुट को मैनेज करता है, जबकि जो वैसोमोटर सेंटर है ना ये इनहिबिट कर देता है वैसो कंस्ट्रिक्टर को, ताकि जो वासो डायलेटर है वो रिजर्व हो जाए और दो एक्शन कार्डियक आउटपुट
और वैसोडाइलेटर रिजर्व की वजह से जो बीपी होता है वो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, कार्डियो इनहिबिटरी एंड वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर सेंटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर इज प्रोटीन डाइजेशन अकम्प्लिश्ड। प्रोटीन डाइजेशन कहाँ पर कंप्लीट होती है। ठीक है, ऑप्शन ए है स्टमक में, ऑप्शन बी इलियम में, ऑप्शन सी रेक्टम में, या ऑप्शन डी डिओडिनम में। ठीक है, तो आपको मुझे बताना है कि कहाँ पर प्रोटीन डाइजेशन कंप्लीट होता है। यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इलियम में प्रोटीन डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है बी। प्रोटीन डाइजेशन होती है स्टमक में, जेजुनम में और होती है इलियम में। ठीक है, लेकिन जो कंप्लीट प्रोसेस होता है प्रोटीन डाइजेशन का वो होता है इलियम में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है इलियम। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑक्जेंटिक सेल इन स्टमक सिक्रीट। जो ऑक्जेंटिक सेल है वो क्या सिक्रीट करती है। ऑप्शन ए पेप्सिन सिक्रीट करती है, ऑप्शन बी म्यूकस सिक्रीट करती है, ऑप्शन सी HCl सिक्रीट करती है, या ऑप्शन डी रेनिन सिक्रीट करती है। यस, जो ऑक्जेंटिक सेल है स्टमक की वो सिक्रीट करती है HCl, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऑक्जेंटिक सेल को हम पेराइटल सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेराइटल सेल। और ये प्रेजेंट होती है स्टमक एपिथेलियम में और सिक्रीट करती है HCl। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4 है, ब्रूनर ग्लैंड आर फाउंड इन। जो ब्रूनर ग्लैंड होती है वो कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए स्टमक में होती है, ऑप्शन बी लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, ऑप्शन सी डिओडेनम में होगी, या ऑप्शन डी इलियम में होगी। तो बताओ ब्रूनर ग्लैंड कहाँ मिलेगी। ब्रूनर ग्लैंड पाई जाएगी डिओडेनम में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है डिओडेनम, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो ब्रूनर ग्लैंड कहाँ मिलती है? हमें डिओडेनम में मिलती है। देन क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो इज। ये बहुत ईजी है, बता सकोगे आप कि वो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर जो कि एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए अम्बिलिकस कहेंगे, ऑप्शन बी एमनियन कहेंगे, ऑप्शन सी कोरियन कहेंगे, या ऑप्शन डी प्लेसेंटा कहेंगे। क्वेश्चन ये है कि एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो, वो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर जो कि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है उसे क्या कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्लेसेंटा जो है वो एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, मैच द आइटम इन कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड डिटेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 में कुछ आइटम्स हैं एंड कॉलम 2 में कुछ आइटम हैं, तो हमें मैचिंग करनी है इसकी। कॉलम 1 में ए है पॉलीफेरेटिव फेज। तो मैंने आपको प्रीवियस सेशन जो हमारा सीरीज 1 था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो पॉलीफेरेटिव फेज होती है उसे हम फॉलिकर फेज भी कहते हैं। तो जो ए की मैचिंग होगी वो होगी 2 के साथ। ठीक है, देन जो मेंसुरेशन होता है उसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है, यानी कि जो सी की मैचिंग होगी वो होगी 1 के साथ। और बच्चा बी सिक्रेटरी फेज, इसकी मैचिंग होगी 3 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जिसमें पॉलीफेरेटिव स्टेज की मैचिंग होगी फॉलिकल फेज के साथ, मेंसुरेशन की मैचिंग होगी ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग, और सिक्रेटरी फेज की मैचिंग होगी ल्यूटल फेज से। तो ये जो फेज है ना, आपको मेंसुरेशन, पॉलीफेरेटिव एंड सिक्रेटरी फेज, ये आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है फर्टिलाइजेशन इज डिस्कवर्ड बाय। फर्टिलाइजेशन किसने डिस्कवर किया था? ऑप्शन ए स्ट्रैसबर्गर, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी लेमार्क और ऑप्शन डी डार्विन। अब बताओ फर्टिलाइजेशन किसने डिस्कवर किया था? क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्ट्रैसबर्गर ने फर्टिलाइजेशन डिस्कवर किया था। हमें पता है कि रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर करा था? न्यूक्लियस। और ये लेमार्क और डार्विन जो है ये इवोल्यूशन से एसोसिएटेड हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है ए, फर्टिलाइजेशन इज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रैसबर्ग। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ऑफ मैमेलियन एम्ब्रियो आर डिराइव फ्रॉम। जो हमने पढ़ा है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जैसे एमनियन, कोरियन, एलेंटनॉइड, ये किससे डिराइव्ड होती हैं? ठीक है, ऑप्शन ए इनर सेल मास, ऑप्शन बी फॉलिकल सेल, ऑप्शन सी फॉर्मेटिव सेल या ऑप्शन डी ट्रोफोब्लास्ट। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है कोरियन, एमनियन और एलेंटॉइड, ये डिराइव्ड होती हैं फ्रॉम ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, याद रखना है आपको ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है कोएंजाइम इज ऑफन। कोएंजाइम क्या होते हैं? ऑप्शन ए ऑलवेज अ प्रोटीन, ऑप्शन बी ऑलवेज अ मेटल, ऑप्शन सी ऑलवेज अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड या डी होते हैं ऑफन अ विटामिन। क्या होते हैं बताओ कोएंजाइम? तो जो कोएंजाइम होते हैं ना, वो होते हैं विटामिन। देन लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सेल थ्योरी स्टेट। सेल थ्योरी क्या कहती है? ऑप्शन ए ऑल सेल आर लिविंग, ऑप्शन बी ऑल सेल हैव न्यूक्लियस या ऑप्शन सी सेल आर फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऑप्शन डी सेल रिप्रोड्यूस बाय माइटोसिस एंड मियोसिस। अब बताओ, सेल थ्योरी दी थी स्कैल्डियन एंड स्वान ने, और उन्होंने क्या कहा था सेल थ्योरी में, ये आपको बताना है। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर कि सेल्स आर फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले वीडियो को, सो दैट मोर एंड मोर पीपल गेट बेनिफिटेड बाय दिस वीडियो। एंड लाइक कर दे, आपके लाइक हमारे लिए एटीपी का वर्क करते हैं, इट विल मोटिवेट मी। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।